बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आजकल आप देख रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुनाज़रे की ख़बर का बहुत चर्चा है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चाहने वाले बड़े खुश हैं कि उनका जो इल्मी किताबी साहब हैं वो मुनाज़रा करेंगे और शिकस्त फाश देंगे। देखिए, मेरी जो नाक़िस राय है वो ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से उलझना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि वो एक इंजीनियर है, कोई आलिम तो है नहीं। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो हैं वो एक माशाअल्लाह बड़े आलिम दीन हैं, तो उनका ये मकाम नहीं था। लेकिन बहरहाल उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो इसके बिल से निकालने में कामयाब हो गए। अब इसको अभी तक ये तवक्को है इंजीनियर साहब को कि मुफ्ती तारिक मसूद नहीं आएंगे, तो ये इनका एक खाम ख्याली है कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन अब ये फ़रार कैसे हो, तो फ़रार होने के लिए जो तरीक़ा इख्तियार किया है वो ये है कि जी मैं तो अक़ायद के ऊपर बात करूँगा। भाई, आप बरसा बरस से है मसाइल के ऊपर आप जिस तरीक़े से मज़हके उड़ा रहे थे और अहनाफ को जिस तरह से मतून कर रहे थे और देवबंदियों के पीछे जिस तरह से लगे हुए थे और जो गलतफ़हमियाँ फैला रहे थे, आपने जुल्म किया। जुल्म के मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा ने अपना कलमा पढ़वाया आपको झूठ बोलते हुए, और आपके जो ये फॉलोअर्स हैं और आपके अंधे मुक़ल्लिद जो हैं, इन्हें ज़र्रा बराबर ये एहसास नहीं हुआ कि आप क्या कह रहे हैं। आपने शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा को आपने दिमागी मरीज़ करार दे दिया कि उनको दिमागी काम करने से रोक दिया गया था, वो पागल थे। हालांकि उनकी नक्सीर फूट गई थी और बेतहाशा खून बहा था, उसकी वजह से डॉक्टरों ने एहतियातन कहा था कि चंद रोज़ आप दिमागी काम ना करें। आपका इल्मी मर्तबा ये है कि आप लोगों में ये कह रहे हैं, अपने आप को इल्मी किताबी आपने मशहूर कर रखा है, और आपकी जो इल्मी काबिलियत है वो ये है कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा की जो तसानीफ़ हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, आप उनको पढ़ भी नहीं सकते। और उसको तो छोड़ें, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमा की जो तफ़सीर है बयानुल कुरान उर्दू के अंदर, आप उसको भी नहीं पढ़ सकते, ना पढ़ सकते हैं, सही तलफ़ुज़ कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं उसे। तो अब आपके पास यही जाए फ़रार रह गई है कि आप इस किस्म की हीला साजियाँ करें। भाई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो आपके पास आ रहे हैं कोई मुजरिम के तौर पे नहीं आ रहे हैं, और ना कोई आप अदालत हैं कि आप उनसे सवाल जवाब करेंगे, ये सवाल का जवाब दें, उस सवाल का जवाब दें। वो आपके पास आ रहे हैं, आप आलिम बने हुए हैं, इल्मी किताबी हैं, वो आपसे पूछने के लिए आ रहे हैं कि जो आपने ये बातें की थी ज़रा इनका जवाब दें, ये हवाले जो दिए थे इनके बारे में बताएं। और अगर आपको अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद पे बात करने का शौक़ है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी बहुत उलमा ऐसे मौजूद हैं, एक दो नहीं हैं जो इस सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं। उसके लिए मोहतरमुल मकाम आपको ख़ुद ज़हमत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई सवाल करना है, तो आप ज़हमत करके तशरीफ़ लाएंगे, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो आपके पास तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। जैसे आप वहाँ बैठ के और वो 50 आदमी जमा करके उन्हें चाय और समोसे खिला के, और वो बेचारे उनके मुंह बंद होते हैं समोसों की और चाय की वजह से, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो मुफ्ती साहब भी आपसे सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वो तशरीफ़ लाएंगे, अगर आप अपनी जगह पर साबित कदम रहे, मजबूत रहे। अभी तो आप फ़रार के देखिए आप कौन कौन से बहाने तलाश करेंगे। जो खुश होने वाले हैं वो खुश हो लें, और आपके लिए बस मैं इतना कहूँगा कि चरा कार कुनत आकिल के बाज़ायत पशेमानी।